अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। इसमें हम बात करेंगे आइंस के बारे में। कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं ये भी देखेंगे। तो केमिकल स्पीशीज़ को डिटेल से समझने के लिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आइंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम आइंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड आयन। के एक एटम या फिर एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो कहलाते हैं आइंस। आइंस कितने टाइप के होते हैं? आइंस टू टाइप के हो सकते हैं। आइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आइन को हम बोलते हैं कैटाइंस और नेगेटिव आइंस को हम बोलते हैं एनाइंस। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आयन जो होते हैं वो चार्ज को बोलते हैं और टू टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को कैटाइन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनाइन बोलते हैं। अब देखते हैं कि कैटाइन और एनाइंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम कैटाइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैटाइंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कैटाइन की डेफिनेशन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। के एक एटम या फिर एटम का ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज़ कॉल्ड कैटाइंस। के ये कैटाइंस कहलाते हैं। जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइंस कहलाते हैं। कैटाइंस कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस। कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन। कैटाइंस तब बनते हैं कि जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। अपने आउटर मोस्ट शेल में से जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो कैटाइंस बनते हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ क्यों करते हैं? वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। आगे डिटेल से देख लेते हैं इस चीज़ को कि अब हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। अब सोडियम का स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि सोडियम का जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इसका थर्ड शेल है उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब क्या है कि जो लास्ट वाला इसका आउटर मोस्ट शेल है इसमें वो 7 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर सकता ना, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने को। ठीक है। आफ्टर रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इसका स्ट्रक्चर क्या रह जाएगा सोडियम का? सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा ये भी हम देख लेते हैं। इधर साइड पे मैथमेटिकली मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की हुई है कि देखें, अब ये सोडियम में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 11। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 11। ठीक है। अब देखेंगे इसको हम प्रोटॉन्स के साथ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे प्रोटॉन्स तो हमारे पास 11 है और इलेक्ट्रॉन एक हमने क्या कर दिया? रिलीज़ कर दिया, लूज़ कर दिया, डोनेट कर दिया। पीछे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गया। +11 -10 करें तो +1 हमारे पास रह जाएगा। ये जो +1 है ये सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है। अब बुक में जो एग्जांपल्स दी गई हैं उन पे भी एक दफ़ा देख लें वो क्या होती हैं, वो क्या है सॉरी, कि अब बुक में एग्जांपल हमारे पास दी गई है सोडियम की, हाइड्रोजन की और कैल्शियम की। कि अब हमारे पास सोडियम का एटम है, इसमें तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस पे हाइड्रोजन पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। जो सोडियम है इसकी एग्जांपल मैंने आपको पिक्चर में डिटेल से बताई है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कैसे देता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाता है। इसी तरह आप कैल्शियम को देख लें। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है और Ca+2 इस पे चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं एनाइंस। एनाइंस क्या होते हैं? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। के एटम या एटम्स का ग्रुप जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है इज कॉल्ड एनाइंस। एनाइंस कैसे बनते हैं? एनाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। के एनाइंस ऐसे बनते हैं कि जब जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एनाइन बन जाएंगे। जैसे क्लोरीन की एग्जांपल दी गई है कि इसमें भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत है।
ठीक है। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया तो क्लोरीन का जो बैलेंस शेल है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं, ये स्टेबल हो गया, इसका बैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं कि अब क्लोरीन है, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं 17 और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी 17 ही है। अब +17 प्रोटॉन्स के और -17 इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो जाएगी 18 +17 और -18 करें तो हमारे पास -1 चार्ज रह जाता है। ये जो -1 है ये क्लोरीन के ऊपर आएगा। आगे ये बुक में एग्जांपल्स जो दी गई हैं वो ये एक तो क्लोरीन की दी गई है, दूसरी ऑक्सीजन की दी गई है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसलिए ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज आ जाता है। ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।